स्टॉक मार्केट से ना पैसे सभी को कमाने हैं, पर ना टिप्स है, क्योंकि खुद की मेहनत करनी चाहिए, फ्री की टिप्स मिल रही। पर पॉइंट है कि जब इन टिप्स से आपको प्रॉफिट होता है तब तो आप बोलते हो वाह वाह, और लॉस होता है तो बोलते हो कि शेयर बाजार तो सट्टा बाजार है। अब जिस बिजनेस के बारे में जानकारी नहीं, पढ़ा नहीं, समझा नहीं, वो सट्टा बाजार ही लगेगा ना। इसलिए अगर सीरियस हो, स्टॉक मार्केट में सीरियसली काम करना है, तो लर्निंग प्रोसेस पर भी आपको फोकस करना पड़ेगा। और उसी मोटिव के साथ हम इस चैनल पर अपनी लर्निंग जर्नी को कंटिन्यू रखेंगे, जहां पर हम हर रोज एक स्टॉक पकड़ के उस पर टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, ताकि हम मिलकर देखें, सीखें और जानें कि टेक्निकल एनालिसिस, चार्ट्स और कैंडल्स को कैसे रीड आउट किया जाता है। तो आज डे 102 पर हम निफ्टी नेक्स्ट 50 के नेक्स्ट स्टॉक टोरेंट फार्मा पर फोकस करेंगे। पर उस पर फोकस करने से पहले हम ये देखेंगे कि आज निफ्टी 50 और निफ्टी नेक्स्ट 50 ने कैसे परफॉर्म किया। तो यहाँ पर मैंने ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट जो है वो ऑलरेडी खोल के रखी हुई है। यहाँ पर आप देख पाओगे कि कल हम काफ़ी ज़्यादा खुश थे कि काफ़ी दिनों के बाद एक अच्छा ग्रीन पैटर्न देखने को मिला है, बट आज हमारे पास फिर से वापस से एक रेड लाइन ही दिख रही है निफ्टी 50 में। बट ठीक है, हम देखते हैं कि क्या स्ट्रक्चर बना है हमारे पास चार्ट पर। सो यहाँ पर मैं चार्ट जो है वो खोल रहा हूँ। जब तक चार्ट खुल रहा है, हम चार्ट को बहुत ही ज़्यादा सिंपल रखेंगे, सिंपल प्राइस एक्शन पर फोकस करेंगे, कोई भी इंडिकेटर नहीं, बिकॉज हर इंडिकेटर को यूज़ और एनालाइज करने का हर किसी का अपना तरीका होता है। बट आज काफ़ी ज़्यादा मतलब गंदी कैंडल बनी है, काफ़ी ज़्यादा अच्छी रेड कैंडल बट गंदी इन टर्म्स ऑफ अनसर्टनिटी। आज की कैंडल हमारे पास ओपन हुई 24,341.95 और क्लोजिंग हुई 24,207.75, मतलब कि इसने ऑलमोस्ट आधे % का हमें रिटर्न दिया है। बट यहाँ पर जितनी हमारे पास कल की तेज़ी थी, उसका ऑलमोस्ट 70 to 80% सारा का सारा इसने आज वाइप आउट कर दिया है। आज की रेड कैंडल ने गुड इन टर्म्स ऑफ सेलर्स बट बैड इन टर्म्स ऑफ द पॉजिटिव ट्रेंड विच वर डिस्कसिंग येस्टरडे। एंड वही सेम स्टोरी कल की कैंडल पॉजिटिविटी दिखा रही थी, आज की कैंडल स्ट्रगल दिखा रही है। एंड ओवरऑल अगर हम देखें तो फिर से वही अनसर्टनिटी बनी पड़ी है निफ्टी 50 में। कोई भी ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है कि निफ्टी 50 ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा। और 24,250 का जोन अब वापस से, जैसे कल हम डिस्कस कर रहे थे कि शायद इट हैज़ नाउ टर्न इनटू अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन, बट आज की कैंडल ने बोला कि नहीं जी, आप गलत थे। मैं मतलब कि जो कैंडल है वो बोल रही है मैं सही हूँ। इसलिए 24,250 वाला जो जोन है, इसको हम एक स्ट्रगल जोन मानते हैं, ना कि एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस एट द करंट मोमेंट। इसलिए मैंने इसको ब्लैक में टर्न कर दिया है, ताकि हम याद रखें कि 24,250 का जो जोन है दैट इज़ अ स्ट्रगल जोन फॉर निफ्टी 50। अनसर्टिनिटी मुझे लग रहा है कि एज पर द करंट सिनेरियो अनसर्टिनिटी बने रहने वाली है। बट येस, ऑब्वियसली जो हम सोचते हैं वैसा हमेशा नहीं होता। मार्केट जो है वो असली गेम तो वही बताती है। इसलिए we'll see in the coming months, not months, in the coming days, in the coming weeks as well as in the coming months, कि निफ्टी 50 कैसे परफॉर्म करता है। बट आप एक और चीज़ नोट कर पाओगे कि यहाँ पर हमारे पास एक लेवल जो ज़्यादा बेटर अप्रोच हमें दे रहा है, दैट इज़ 23,800 एंड 24,250। कहीं ना कहीं निफ्टी 50 इस जोन में स्ट्रगल ज़्यादा कर रहा है। 24,000 को भी मैं मतलब निगेट ही करना चाहता हूँ, क्योंकि जिस हिसाब से अनसर्टिनिटी और डाउनवर्ड ट्रेंड ज़्यादा चल रहा है निफ्टी 50 में, तो 24,000 का जो यूजेज है या फिर इम्पैक्ट है देयर इज, बट कंपेरेटिवली लेस एज कम्पेयर टू 23,800, राइट। तो निफ्टी 50 तो डिस्कस कर लिया। अब हम देखते हैं कि निफ्टी जूनियर जो है उसमें भी क्या सेम हमें पैटर्न देखने को मिल रहा है या फिर कुछ और पैटर्न है। तो यहाँ पे निफ्टी जूनियर या फिर निफ्टी नेक्स्ट 50 को मैंने खोल लिया है। आज हमारे पास एक रेड कैंडल बनी है। जो रेड कैंडल थी उसकी ओपनिंग हुई 74,632.30, क्लोजिंग हुई 74,501.05। नेग्लिजिबल, मतलब ऑलमोस्ट 0% का ही रिटर्न आज मिला है कल की क्लोजिंग से। सो कैंडल आप क्या मतलब कैंडल की ओवरऑल फॉर्मेशन में जो अपर फ्लिक है उसकी ज़्यादा रेलिवेंस है। बट वही सेम बात
क्या कहते हैं, इसी रेलिवेंस में कल जो हमने एक पॉजिटिविटी देखी थी इसी मोमेंटम में, वहाँ पर एक स्टॉप ज़रूर लगाया है 7400, सॉरी 74,900 के मार्क ने। एंड बिकॉज आप देख पाओगे कि जो आज का अपर फ्लिक है और जो यहाँ पर हमारे पास ये वाली जो कैंडल्स हैं, इन सभी का अपर जो पार्ट है या फिर अपर साइड है वो कहीं ना कहीं 74,900 से कोइंसाइड कर रही है। इसीलिए मैंने 74,900 को एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जो है उसमें कन्वर्ट कर दिया है। एंड वो दिख रहा है यहाँ पर आज की कैंडल में भी। बट यहाँ पर रादर देन मे बी देयर वुड बी अ 3 कैंडल फॉर्मेशन, बट अभी के लिए कुछ कह नहीं सकते। टाइम विल टेल की 3 कैंडल फॉर्मेशन होगी या नहीं होगी। बट येस, एक बात बहुत अच्छे से पता लग रही है कि नाउ निफ्टी नेक्स्ट 50 इज ऑल्सो इन अ न्यू जोन, दैट इज 74,900 एंड 73,700 के आसपास का जो जोन है। कल की कैंडल और आज की कैंडल ये सब हमें बता रहा है। आई होप आपको एनालॉजी, थ्योरी और टेक्निकल एनालिसिस के एस्पेक्ट समझ आ रहे हैं। अगर नहीं आ रहे तो कोई बात नहीं, कन्फ्यूजन होती है इनिशियल डेज में, आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। बहुत सारा फ्री कंटेंट है इंटरनेट पे, आप उस पर भी सर्च कर सकते हो। या फिर अगर आपको मार्केट को थोड़ा सा स्ट्रक्चर्ड वे में सीखना है या फिर मार्केट के रेगुलर अपडेट्स देखना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने टेलीग्राम चैनल और टेलीग्राम चैट बॉक्स का लिंक डाल दिया, जहाँ पर मैं रेगुलर बेसिस पे स्टॉक मार्केट से रिलेटेड अपडेट्स, एजुकेशनल कंटेंट और आपकी क्वेरीज भी लेता रहता हूँ। तो आप मुझसे वहाँ भी कनेक्ट कर सकते हो, राइट। तो यहाँ पर निफ्टी नेक्स्ट 50 और निफ्टी 50 के बाद हम सीधा चलते हैं अपने आज के स्टॉक पे, दैट इज टोरेंट फार्मा, और देखते हैं कि आज हमारे पास स्टॉक ने कैसे परफॉर्म किया है। तो यहाँ पर हम टोरेंट फार्मा पे जाते हैं। नाम तो ऑब्वियसली टोरेंट फार्मा है, तो ऑब्वियसली हमारे पास एक फार्मास्यूटिकल कंपनी ही होगी। एंड बिफोर वी स्टार्ट मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि चाहे हम ये स्टॉक डिस्कस करें या फिर इंडेक्स हमने पहले डिस्कस किया, या फिर आने वाले टाइम या प्रीवियस टाइम में हम कोई भी स्टॉक या इंडेक्स डिस्कस करते हैं, वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। टेक्निकल एनालिसिस हम सिर्फ करंट पोजीशन के लिए ही डिस्कस करते हैं ताकि आप कैंडल्स चार्ट्स को सीख सको, ना कि कोई बाय या सेल की रिकमेंडेशन है। इसलिए अगर आपको बाय या सेल करना है तो आप प्लीज़ अपने पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ कर ही करें, राइट। कमिंग बैक टू द टॉपिक और द चार्ट। सो आज हमारे पास टोरेंट फार्मास्यूटिकल्स जो कंपनी है, इसकी हम वीकली चार्ट डिस्कस करेंगे। लास्ट कैंडल ऑब्वियसली हम इग्नोर करेंगे। अभी 3 ट्रेडिंग सेशंस और पड़े हुए हैं जहां पर हमें पता लगेगा कि जो ये कैंडल जैसी भी फॉर्म होती है उसकी क्या रेलेवेंस रहने वाली है। बट अगर हम प्रीवियस कैंडल्स देखें तो प्रीवियस कैंडल्स हमें ये ज़रूर बता रही हैं कि हमारे पास ऑलमोस्ट 5100 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस तो नहीं मैं बोलूँगा, बट अभी के लिए एक रेजिस्टेंस फेस हो रही है। ग्राफ को अगर मैं थोड़ा छोटा करूँ तो येस, यहाँ पर ये ऑल टाइम हाई के ऑलमोस्ट पास है पर्टिकुलर स्टॉक। एंड एक रेजिस्टेंस फॉर्म हो रही है। अब ये एक परमानेंट रेजिस्टेंस होगी या फिर ये हमारे पास एक कह सकते हो आपकी सेलिंग प्रेशर है ड्यू टू प्रॉफिट बुकिंग, ये तो हमें टाइम बताएगा। बट येस, 5100 इज़ अ काइंड ऑफ रेजिस्टेंस और अ वीक रेजिस्टेंस एट द करंट मोमेंट। बट जो इसी वीकनेस में यहाँ पर जो हमारे पास कैंडल्स बनी हैं, ये जो मैंने मार्क किया है या फिर इनसर्कल किया है टू बी वेरी एग्जैक्ट, तो यहाँ पर ये अच्छे से बता रही हैं कि येस 5100 का जो लेवल है, आप अगर सोच रहे हो कि ये रेजिस्टेंस है तो येस दिस इज़ अ रेजिस्टेंस। क्योंकि 13 जुलाई, 20 जुलाई, 27 जुलाई, 3 अगस्त, 10 अगस्त और 17 अगस्त की जितनी भी वीकली कैंडल्स बनी हैं, ये इसी जोन से कहीं ना कहीं वापस आई हैं, चाहे इन टर्म्स ऑफ अपर फ्लिक और इन टर्म्स ऑफ ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस। सो यहाँ पर 5100 की रेलिवेंस बनती है, ऑब्वियसली बनती है। अगर मैं कोई सपोर्ट जोन देखूँ तो करंटली चार्ट पर काफ़ी ज़्यादा नीचे या फिर काफ़ी ज़्यादा वीकेस्ट फॉर्म ऑफ सपोर्ट जोन ही है। इसलिए यहाँ पर कुछ खास कहना विद रिस्पेक्ट टू द सपोर्ट जोन वुड बी नॉट अ राइट थिंग। ऑल्सो एक और बात, जैसे हम काफ़ी बारी डिस्कस करते हैं कि जो वर्टिकल रैली होती है वो धीरे धीरे जाती है, राइट। वर्टिकल रैली इज़ स्लो एंड स्टेडी, एंड वही स्टेडीनेस हमें यहाँ पर दिख रही है। यहाँ पर जो हमारे पास एंगल है, राइट, जो एंगल ऑलमोस्ट 25-2000 फरवरी से बना टिल डेट या फिर प्रीवियस हमारे पास वीक्स में, सो वो एंगल काफ़ी ज़्यादा ग्रेजुअल है, राइट। सो इसलिए यहाँ पर डरना विद दिस मोमेंटम कंपैरेटिवली कम हमें डरना चाहिए। यहाँ पर एक अच्छी एंड एक काफ़ी ज़्यादा रेलिवेंट एक
अब अपसाइड हमें देखने को मिल रही है इस पर्टिकुलर स्टॉक पे, एंड कंसर्न्स कंपैरेटिवली कम है, राइट। येस 5100 क्योंकि ऑल टाइम हाई है, इसलिए हमारे पास उसकी रेलेवेंस बनती है, राइट। सो ये था हमारे पास वीकली चार्ट। हम देखते हैं कि आज हमारे पास कैंडल कैसे बनी है। तो यहाँ पर मैं डेली चार्ट पर जाता हूँ एंड देखते हैं कि डेली चार्ट पर आज हमारे पास कैंडल कैसे बनी है। कैंडल एक ऑब्वियसली एक बहुत ही ज़्यादा वीक सी कैंडल दिख रही है हमारे पास। 4905 ओपनिंग थी, 4930.5 हाई था, 4881 लो था, 4890 हमारे पास क्लोज था। ऑलमोस्ट 1% के आसपास का नेगेटिव रिटर्न है, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट यहाँ पर हमारे पास इस कैंडल की कोई रेलिवेंस नहीं है। बट येस स्ट्रक्चर्स की रेलिवेंस हमारे पास टेक्निकल चार्ट पर ज़रूर होती है। वही सेम जो कहानी हम वीकली पे डिस्कस कर रहे थे, बट कंपैरेटिवली ऑन द लोअर साइड वहाँ पर हम 5100 का लेवल डिस्कस कर रहे थे। यहाँ पर कंपैरेटिवली हमारे पास 50-50 का जो लेवल है दैट इज़ प्रूविंग टू बी अ स्ट्रॉन्ग, if not strong then comparatively strong resistance on the daily chart. यहाँ पर आप देख पाओगे कि ये वाली जो कैंडल 3 अगस्त 2026 को बनी थी, इसने इसी मोमेंटम में, इसी 50-50 के जो रेजिस्टिव मोमेंटम में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एड ऑन किया है। बिकॉज यहाँ पर ऑलमोस्ट चाहे आप देखोगे कि एक स्ट्रॉन्ग गैप अप के बाद हमारे पास नेगेटिविटी आई है, एंड उसके बाद हमारे पास जो स्टॉक है वो 50-50 को क्रॉस नहीं कर पाया, काफ़ी देर हो गई है, राइट। अगर मैं सिमिलर पैटर्न्स पर देखूं कि क्या हमें कोई सपोर्ट जोन मिलती है, तो सपोर्ट जोन इतनी अच्छी नहीं है। बट येस ऑन द डेली चार्ट 4670 या फिर 4650 के आसपास का जो जोन है वो डिसेंट सी हमें एक सपोर्ट जोन मिल रही है इस पर्टिकुलर स्टॉक पे। एंड ओवरऑल और कुछ खास, मतलब अगर मैं ग्राफ को छोटा करूँगा ऑब्वियसली बहुत सारे और भी चीज़ें हमें दिखेंगी, बट उसका रेलिवेंस फिर कम हो जाएगा, बिकॉज देन इट विल काइंड ऑफ टर्न इनटू अ वीकली चार्ट। इसलिए अगर हम डेली चार्ट को करंट पोजीशन पर ही देखें तो यही दो चीज़ें, एंड ये वाली जो तीसरी कैंडल है हमारे पास, ये तीन चीज़ों का काफ़ी ज़्यादा रेलिवेंस है ऑन द स्टॉक, राइट। अब अगर मैं डिस्कस करूं कि ठीक है हमारे पास डेली हो गया, वीकली हो गया, अब हम देखते हैं कि जो आज की कैंडल थी उसने क्या स्कैल्पर्स या फिर इंट्राडे ट्रेडर्स को हमें कोई बेनिफिट दिया या नहीं दिया। तो यहाँ पर 15 मिनट चार्ट एज यूजुअल मैंने खोल लिया है, एंड 15 मिनट चार्ट पर आप देख पाओगे कि यहाँ पर जो फर्स्ट कैंडल हमारे पास बनी थी वो एक बहुत ही ज़्यादा वेक कैंडल बनी, बट it defined the entire day with its upper and the lower flick। वहाँ पर उसने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दी, एंड आप देख पाओगे कि जब जब ये रेजिस्टेंस और जब जब अप्रॉक्सीमेटली ये सपोर्ट आई है या फिर इस लेवल पे स्टॉक आया है, ऑपोजिट साइड ऑफ मोमेंटम प्ले हुआ है, राइट। सो यहाँ पर आज हमारे पास स्टॉक में 3 अच्छे खासे मोमेंटम दिखे। वन वॉज दिस, one was a downward side, one was this a positive sign, and one was this final leg in the market जिसने हमारे पास आज स्कैल्पर्स को या फिर इंटरडे ट्रेडर्स को काफ़ी ज़्यादा मोमेंटम दिया। यूजुअली हमें ऐसा मोमेंटम नहीं दिखता, एक या दो साइड एट मैक्स दिखती है या फिर एक ही साइड का सिंगल ट्रेंड दिखता है। चॉपी मार्केट में ऑब्वियसली ऊपर नीचे दिखता है, बट वो चॉपी मार्केट ओवरऑल मार्केट ट्रेंड में होती है। बट आज की जो कैंडल है वो बहुत अच्छी कैंडल बनी इन टर्म्स ऑफ ट्रेडर्स ऑफ इंट्राडे और स्कैल्पिंग टेक्निक। सो यहाँ पर तीन ट्रेड्स उनको मिले हैं, दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। अगर आपको इसमें प्रॉफिट हुआ है तो आप ज़रूर बताओ, या फिर नुकसान भी हुआ तब भी आप बताओ कि आपका क्या ओपिनियन था इस पर्टिकुलर स्टॉक को लेके, राइट। तो आज ये था हमारे पास इस पर्टिकुलर स्टॉक का डेली, वीकली एंड 15 मिनट चार्ट, एज वेल एज हमने इंडेक्स भी डिस्कस किया। आई होप आपको काफ़ी कुछ सीखने और देखने को मिला होगा, एंड आपने नोट्स भी बनाए होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर से मिलेंगे एक नए स्टॉक पे, उस पर हम टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। तब तक के लिए आप सीखते रहें। गुड बाय।